कि कन्हैया चलो तुमसे कहने लगी है मैया ऊधो। तो मेरा वो हिसाब हुआ जैसे कोयल और कौआ जैसा, मतलब कन्हैया चलो तुमसे कोयल के सुगंधा पाले प्यार करे भरपूर, वैसे ही हमने श्याम को पालो वही मजबूर। कन्हैया चलो कहने लगी मैया यशोदा ऊधो हमारा तो वो हिसाब हुआ कोयल और कौआ जैसा। जैसे कोयल अपने बच्चे को कोए के घोंसले में पालती है और वो बच्चा थोड़ा जब समझदार हो जाता है, उड़ने के लायक हो जाता है, तो उस घोंसले से और अपनी मैया कोयल के पास में पहुंच जाता है। वो हमारे बालक नहीं है, बोले नहीं है। ऊधों से कहने लगी मैया यशोदा कोई बात नहीं, लेकिन ऊधो एक बार तो श्याम से कह देना कि हमें थोड़ी अपनी सूरत दिखा जाए। समझाने के बाद आगे बढ़े हैं तो कुछ गोपियां जल भर रही हैं कुआं पे, लेकिन उन्हें जल भरने का ध्यान नहीं है। इधर बताया ये जाता ऊधो दूर से खड़े हुए देख रहे हैं, काफी देर तक खड़े रहे, फिर वही ऊधो आगे बढ़ के गए हैं और पहुंच गए उन गोपियों के पास में। समझाने लगे, राधा आई, राधा कहने लगी हैं मथुरा से आए हो? बोले हाँ। तुम्हारा नाम ऊधो है? बोले ठीक पहचाना तुमने। राधा कहने लगी ऊधो अक्रूर आए, हमारे जीवन का धन था उसे ले गए, लेकिन अब तुम हमें ये बताओ कि हम लोगों की का जान लेने के लिए आए हो ऊधो? ऊधो कहने लगे हैं धैर्य धारण करो, तुम लोगों को समझाने के लिए आया हूं। समझाने लगे हैं ऊधो, समझाते रहे, काफी देर हो गई। तब तक विशाखा नाम की लड़की आगे बढ़ी और एक बात कही ऊधो, एक बात हमें भी बताओ। क्या? तो वो विशाखा बोली है ऊधो कब आएंगे घर से? और बोली कि आए हैं कब है बंसी वाले और मुरली मनोहर मेरे सामने। एक बात हमें ये बताओ, आए हैं कब है बंसी वाले मुरली मनोहर मेरे सामने।
सहारे, मुरली मनोहर मेरे सामने। कहने लगे हैं उधो आएंगे, धैर्य धारण करो। जो हाल यहाँ पर तुम लोगों का है यही हाल वहां कन्हैया का है। समझाते रहे हैं। विशाखा नाम की लड़की आगे बढ़ के आई, और भी गोपियां आई हैं, लेकिन उधो ने सबको समझा दिया और एक बात कही है, तसल्ली रखो, आएंगे घनश्याम। अभी उनके पास में टाइम नहीं है, बहुत उलझने लगी हुई हैं उन्हें। और जब भी वृंदावन का ध्यान होने आता है तो भोजन की कहे कौन, पानी भी नहीं पीते हैं। सारी सारी रात यूं ही गुजर जाती है, नींद नहीं आती है शाम को। आएंगे, धैर्य धारण करो, तसल्ली रखो, जरूर आएंगे। हम यहां से जाकर के कहेंगे, उन्हें समझाएंगे और तुम लोगों के पास जरूर भेजेंगे हम श्याम सुंदर को। राधा कहने लगी, उधो ये कागज का टुकड़ा लेकर के तुम हमारे पास में आए हो, भला ये कागज का टुकड़ा हमारे दिल को क्या धीरज बताएगा। जब भगवान स्वयं साक्षात हमारे पास में थे तो मनचाही तसल्ली नहीं मिलती थी। जब तक उन्हें देख नहीं लेती थी तब तक दिल को चैन नहीं मिलता था। लेकिन ये तुम कागज का टुकड़ा लेकर के आए हो, या क्या हमारे दिल को धीरज बनाएगा। उधो समझाते रहे हैं। कहने लगे, राधा तुम तो समझदार हो। समझाते रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में उधो सुबह के आई हुई शाम हो गई, और जब शाम हो गई, शाम होने के लिए चली है, तो उधो ने राधा से एक बात कही है, राधा तुम लोगों के पास में थोड़ी देर के लिए आया था। श्याम सुंदर ने तो थोड़ी देर के लिए बताया था, मैंने सारा दिन यहीं पर बिता दिया। अब हम जाएंगे तो हमें टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमें आज्ञा दो, अब हम जा रहे हैं, ज्यादा समय न बिताओ। तो राधा कहने लगी, उधो ऐसे नहीं हम जाने देंगे। बोले नहीं, हमें जाना है। राधा बोली, उधो श्याम सुंदर नहीं आए थोड़ी देर के लिए, तुम आ गए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा था, बहुत अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब तुम जा रहे हो तो तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की दशा क्या होगी। बोली है राधा, तुम जा रहे हो उधो सुनो कि तारे गिन गिन के, उधो तारे गिन गिन के, और उधो रात कटेगी अरे पल पल याद श्याम की आती, करी करी याद फटे मेरी छाती। पाती पढ़ पढ़ के उधो, पाती पढ़ पढ़ के क्या बताएं, तो कुछ कहा नहीं जाता है। और बोली है राधा, अरे कुबिरा सौत बनी घर वाली, जाके पीछे याद बिसारी,
उधो एक बात हमें ये बताओ, कब आएंगे घर से, कब उन्हें टाइम मिलेगा, कब उनसे मेरा मिलन होगा उधो। अरे